वोट देते हैं विकास को। ये वो 1-2 घंटे आ रही है, 2-4 घंटे आ रही है, तो क्या बदलाव होगा? ये खाते हैं योगी जी का, गाते हैं अखिलेश जी को। हम लड़ाते हैं बीजेपी को, जिससे जो कर ले। गुजरे 5-7 साल, इसमें कोई विकास हुआ नहीं। तो लौटते नहीं बिल्कुल। वो जब वोट पड़ जाए जब तो हमारे साहब इस पार्टी को वोट दियो, ऐसा करवा देंगे आपका। तो यूँ कह रहे थे नोएडा बन जाएगा है, हमने तो देख लेगा ऐसा ऐसे, ये कहीं नोएडा ना बना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज कुछ महीनों का वक्त रह गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनावों में सरगर्मियां भी तेज़ हो गई हैं। जनहित टाइम्स की टीम उत्तर प्रदेश के जिला संबल के मुगरेशपुर गांव में इस वक्त आ पहुंची है और यहां पर क्या माहौल चल रहा है, जनता का क्या मूड है, ये सब जानने के लिए हम इस गांव में मौजूद हैं। ये गांव जो है ये मुस्लिम बहुल गांव है। यहाँ पर 100% आबादी मुसलमानों की है और इसको समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। तो इस गांव में अभी हम आए हैं और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ की जनता का मूड क्या कहता है। तो चलिए चलते हैं, गांव के अंदर चलते हैं। ये गांव के अंदर जाने का रास्ता है और यहाँ से हम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ बुज़ुर्ग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा शरीफ है नाम है। पहली बात तो धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। इसको जब तक बात करो इसे डाल दो। आप ये बताइए। अच्छा ठीक है, आप इस गांव के काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं। आपका यही गांव है? हाँ यही है। यही गांव है। हाँ। तो काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं। आप क्या उम्र है आपकी? उम्र होगी 60 के लपेट में। 60 की लपेट में। तो 60 साल की उम्र में आपने तो कई सरकारों को आते हुए देख लिया होगा। उत्तर प्रदेश में कई सरकारों को जाते हुए देख लिया। वो देखा। हाँ। अच्छा, तो वोट किस आधार पर देते हैं? जिंगे को सब दें, उनको हम दे दें। हम तो सबके साथ ही हैं। जिंगे को जीत हो रही है, उनको दे दें। तो ये कैसे डिसाइड करते हो आपकी, मतलब इसकी जीत हो रही है, या फिर कैसे डिसाइड करते हो कि इस पार्टी को वोट देना चाहिए? ये तो वहाँ ही दिख जाए, मतलब ढंग दिख जाता है। मतलब किधर को जो और हो रहा वोट वोटर का, उधर को हो जाए हम भी। वो कैसे पता करते हैं आप? ऐसे पता हो जाए, जिक्र हो गया ना साहब इसे देनी है, इस पार्टी को देना वोट। हाँ। और फैमिली में आपके कितने लोग हैं घर में? फैमिली में इस टाइम तो 2 ही हैं साहब, हम 2 ही हैं। हाँ। और तो सब बाहर रह रहे हैं। अच्छा, बाहर मतलब शहरों में काम करने के लिए गए? हाँ, काम कर रहे हैं बाहर। अच्छा। तो घर में आप जिसको बोलते हैं तो उसको घर वाले भी वोट देते होंगे? हाँ, उसे भी उसी टाइम है। हाँ। ठीक है। तो अभी गांव का क्या माहौल लग रहा है आपके? अभी इस टाइम तो कोई दिखाई नहीं दे रही। अभी तो बहुत दूर है वोटों का मामला। तो लेकिन चुनाव तो बहुत करीब है। हाँ, अभी तो लगभग 2 महीने समझे, ज़्यादा हैं 2 से भी। हाँ। तो माहौल आप तो अभी बोल रहे थे ना कि हमें पता लग जाता है कि ये पार्टी जब जीतेगी। कोई पता नहीं अभी कोई पता नहीं हो, तो उस टाइम पे आगे मौके पता लगेगी। अच्छा। तो कितने महीने पहले पता लग जाता है? इसका पता जो भी लग जाएगा 1 महीना पहले। हाँ, किधर को सही चल जाए तो फिर उधर आप वोट दे दो? हाँ, उधर ही हो जाए जहाँ जीत रहे होंगे। हाँ। तो चलिए, तो जैसे कि आप सुन रहे हैं, ये चचा जान है जो कह रहे हैं कि भैया हमें पता लग जाता है जहाँ कौन सी पार्टी जीत रही है तो उसको हम वोट दे देते हैं। तो ये बैठक है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, गांव के वासी हैं, निवासी हैं, इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे हुक्का चल रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो इन भैया से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। यूनुस जी, क्या माहौल चल रहा है आपके गाँव का? हमारे गांव का तो बढ़िया माहौल है। अच्छा। हम तो कैसे वोट कैसे देते हैं, किस आधार पर देते हैं? तो सब समाजवादी के हैं। नहीं, समाजवादी को तो देते हैं, मतलब एक पार्टी फिक्स कर ली है कि आपने समाजवादी पार्टी है तो उसको ही वोट देना है। मुद्दे क्या रखते हो आप वोट के लिए? जैसे कि समाजवादी पार्टी का कोई काम का मुद्दा होता है, या फिर कोई गांव का प्रधान है, उसने बोल दिया कि भैया इस पार्टी को वोट दो। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे इस पार्टी को वोट देना है? हम तो दे ही दे हैं। काम ही क्या। हाँ। 4.5 सालों में मतलब लगभग 5 साल होने जा रहे हैं। क्या गांव की स्थिति, आपके गांव की स्थिति बदली है या ज्यों की त्यों बनी हुई है? हमारे गांव की स्थिति तो बढ़िया बनी हुई है। अच्छा। हाँ। मतलब गांव में सब कुछ बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया हमारे गांव में। तो ये है। करते क्या हैं आप? किसानी करते हैं। और अच्छा, किसानी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे कि अभी आपने देखा किसान आंदोलन चला, काफ़ी लंबा चला, और किसानों को
कृषि कानून को अब वापस भी ले लिया गया, तो आप क्या समझते हैं, मतलब समर्थन देते हैं इस चीज़ का प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री तो हम तो कुछ भी समर्थन ना देते, क्या दिए में प्रधानमंत्री को समर्थन नहीं देते इस चीज़ का? कि क्या समर्थन देना जो वापिस हो गए बिल, है? जो बिल वापसी हुए हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल वापसी हुई, कृषि बिल हैं जिसको लेकर के इतने लंबे समय तक धरना चला दिल्ली में, कई बॉर्डरों को बंद कर दिया गया, राकेश टिकैत और कई किसान के बड़े नेता जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो अब वो बिल वापस हो गया, आंदोलन काफ़ी चला, उनका आंदोलन जिस चीज़ के लिए कर रहे थे वो जीत गए। हो या कुछ भी हो रहे तो वही समाजवादी के पार्टनर है पक्के। अच्छा, मतलब ये तो भैया समाजवादी के ही हैं, इन्होंने बोल दिया कि जहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। हाँ, आप बताइए, आप किसको, आप किस आधार पर वोट देते हैं? आप भी समाजवादी, आपने भी फिक्स करा? हाँ हाँ, हम भी समाजवादी गई यहाँ, सब समाजवादी गई हैं, हम ना सारा गाँव समाजवादी का। तो मतलब फिक्स है भैया, यहाँ पर वोट दिया जाएगा तो सिर्फ समाजवादी को। ऐसे ही इस आसपास के ज़िले जितने भी हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ और जानकारी दे दूँ कि यहाँ से हम अभी जो खड़े हैं वो सेंटर में खड़े हैं। यहाँ से अगर हम 20-30 किलोमीटर आगे जाते हैं तो मुरादाबाद ज़िला आपका पड़ जाता है, यहाँ से हम 10 किलोमीटर आगे जाते हैं तो संभल पड़ जाता है, और यहाँ से अमरोहा ज़िला भी पास में ही है। तो ये जो गढ़ है इसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और यहाँ पर जो लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आपकी क्या उम्र है? 60 साल। 60 साल, मतलब 60 साल आप जीवन के जी चुके हैं। तो इन 60 सालों में बहुत कुछ बदला है उत्तर प्रदेश में, और आपके गांव में क्या बदलाव आया? हमारे गांव में क्या बदलाव आया 5 साल में? कोई धान का भाव नहीं, गेहूं का भाव नहीं, किसी चीज़ का भाव नहीं। बत्ती है वो 1-2 घंटे आ रही है, 2-4 घंटे आ रही है, तो क्या बदलाव होगा? बिजली की भी समस्या जो कि तो है। हाँ, बत्ती की भी जोड़ के तुम है इन 5 सालों में। तो यहाँ से जो विधायक हैं वो तो समाजवादी पार्टी के हैं। हाँ, तो उसकी सत्ता में है क्या बेचारी? वो सत्ता में ना है, क्या करेगी वो? बहुत बढ़िया विधायक है हमारी, हम कैसे छोड़ कर ले जाएंगे विधायक? मतलब विधायक का फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी तो विधायक की बनती है ना, गांव में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, या फिर जो पानी है खेतों को प्रॉपर पानी दिलवाना वगैरह, सरकार से बातचीत करना, ये सब तो खैर विधायकों के काम है कि विधायक सरकार से जाके इन सब चीज़ों के लिए लड़ेगा। कहाँ लड़ेगा बेचारा जाकर, जो लताड़ रहे हैं तो वो ये भाजपा वाले, क्या करेगी वो बेचारी? सुनवाई ना है, जो सत्ता ना तो सुनवाई ना। हाँ। अच्छा, वैसे कितने परिवार में कितने लोग हैं आपके? होंगे 60-70 आदमी। 60-70 जो यहीं गांव के आसपास ही रहते हैं? हाँ, सब यहीं रहे। अच्छा, तो गांव जो आपके परिवार वाले हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं कि मतलब इस पार्टी को वोट देना है, या फिर आप बोलते हो कि भैया इस पार्टी को जाके वोट दे दो, आपके पीछे वो सारे के सारे वोट देने लगते हैं उनको? सब एक ही जगह जाते हैं, हमारा कोई भी वो है। तो वो वहाँ पे आप लेकर जाते हैं, घर का कोई और सदस्य लेकर जाता है? ना ना, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कोई भी कोई वो नहीं चलेगी। अच्छा, अपनी मर्जी से जाएंगे, समाजवादी को जाएंगे। अच्छा, तो मतलब सब अपनी मर्जी से ही जाते हैं। आप तो नहीं बोलते किसी को कि आप जाके इस वाली पार्टी को वोट दो, समाजवादी पार्टी को वोट दें? खुद अपनी मर्जी से ही जाते हैं ना? अपनी मर्जी से जाते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो यहाँ पर नौजवान साथी भी हमारे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गजनबी। गजनबी जी, आप तो युवा हैं, और युवाओं के लिए आप समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ का माहौल क्या है, और आप किस आधार पर वोट देते हैं? वोट तो आप देते होंगे ना? वोट देते हैं विकास पे। वोट विकास पे देते हैं? विकास तो पे क्या लगता है, मतलब कैसा विकास हुआ है? आप इन 5 ये जो साल ये गुजरे हैं 5-7 साल, इसमें कोई विकास हुआ नहीं हमारी साइड में। उससे पहले ही जो हो चुका है वो हुआ है, अभी तक विकास इन 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या लगता है इसके पीछे की कमी क्या रही जो इस तरफ विकास नहीं हो पाया 5-7 सालों में? ये जो मतलब हमारे जो नेता हैं वो पार्टी, मतलब केंद्र में सरकार नहीं है और हमारे यहाँ पे सरकार नहीं है, तो मतलब जो सरकार होती है, दोनों लोग एक पार्टी को होते तो सपोर्ट रहता है। अभी डबल इंजन की सरकार नहीं है, इस वजह से यहाँ विकास नहीं है। आप चाहते हैं कि या तो अच्छा, तो मतलब समाजवादी पार्टी की ही सरकार केंद्र में होनी चाहिए आपके हिसाब से, आप ये कहना चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी केंद्र में ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी यूपी में भी होती तब भी विकास होता
काम होता है यहाँ पे। जो समाजवादी पार्टी काफ़ी विकास करती है, हर बार करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन बीते 5 सालों पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी विकास नहीं हुआ क्या? नहीं, तब हुआ विकास हुआ। वो गांव के रास्ते नहीं थे, और पूरे मतलब ये जितने पक्के रास्ते हैं जो गांव देहात से रास्ते निकल रहे हैं सारे, जो एक दूसरे गांव को जोड़ते हैं, वो सारे समाजवादी पार्टी में ही डले हैं। सब समाजवादी पार्टी के बने हैं वो। क्या कह रहे हैं चाचा? सारे समाजवादी के जुड़े हुए हैं वो गांव। सारे गांव चाल बनाए। ये सब समाजवादी पार्टी ने जोड़े हैं ये सारे गांव। हाँ, तो आप भी मतलब यहाँ पर हमें अगर ज़्यादातर सपोर्टर देखने को मिल रहा है तो भैया समाजवादी पार्टी के ही हैं। और यहाँ पर जैसे कि इन लोगों का कहना है कि एक तरफा यहाँ पे मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ साफ साफ इशारा करते हुए ये लोग। तो चलिए और चलेंगे आगे के गांव में और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से क्या माहौल है गांव का। तो दोस्तों हम आप पहुँचे हैं ज़िला संभल के आखिरी गांव मुगरेशपुर में, और यहाँ पर हमारे साथ ये गांव के निवासी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आने वाले जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, विधानसभा के जो चुनाव हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, और विकास कितना इस गांव में हुआ है, और जनता, यहाँ की जनता का आखिर क्या मूड है, इनसे बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? शायद साहिद जी, करते क्या हैं? बालों काम करते हैं बनाने का। मतलब नाई बाल कटिंग का सैलून है आपका? हाँ, अच्छा, तो आपकी उम्र क्या होगी? 70 साल की उम्र हो गई है। मतलब कई सारे आपने पार्टियों को उत्तर प्रदेश में आते हुए भी देख लिया, जाते हुए भी देख लिया। आपकी क्या स्थिति आपको लग रही है, क्या लगता है? कुछ ना कह रहे भैया, जब जहाँ गांव जाएगा वहीं हम जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि गांव कहाँ जा रहा है? हमें पता चली जा। कैसे कोई बताता है कि जैसे प्रधान वगैरह बताते हैं कि यहाँ पे वोट दो? न प्रधान यहाँ जा गाँव तो है, प्रधान ना भी हो तो गाँव तो है हमारा। जहाँ सब डालेंगे वहीं हम डाल देंगे वोट। तो वही तो मैं आपसे जानना चाहूँ, मैं आप लोगों से सिर्फ ये जानने आया हूँ, आप जो वोट देते हैं वो किस आधार पर देते हैं? किसी के कहने पर देते हैं, विकास के नाम पर देते हैं, कैसे वोट देते हैं? हाँ जी, कहने से भी दए हैं, बगैर कहने के भी दए हैं। अच्छा, कौन कौन कहता है आपको, कौन बताता है आपको कि इसको वोट देना चाहिए? कैंडिडेट आता है जब भी तो कहता हमें दो हमें दो। वो तो जो मर्जी करे, जिसके डाले डाल दे। वो तो 5 सालों में आपके पास जो कैंडिडेट आता होगा तो हर 5 सालों में आता होगा। तो फिर कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको किसको वोट देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? मतलब विकास देखते हैं किसी के कहने पर? कोई गांव का प्रधान है, कोई घर का बड़ा बुजुर्ग है? खैर बड़े बुजुर्ग तो आप ही लग रहे हैं। जी ना, हम सब बड़े बड़े और भी हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उम्र है किस व्यक्ति की है? मतलब वो है कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र हो, 90-100? हाँ, जरूर होंगे। राम प्रसाद है। राम प्रसाद है। हाँ। चलिए वो खैर वो सब बात की बात है। मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूँ, आप वोट किस आधार पर देते हैं? आपको कोई पार्टी आपको चुननी है, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बसपा, आम आदमी पार्टी, कैसे वोट देते हैं? ना जो विकास ज़्यादा खराब है वोट तो खैर उसे ही देना चाहिए, मगर बीजेपी ने वादे तो बहुत करे, जैसा ऐसा ना सम्मान निधि देंगे किसानों को। तो हमारे गांव में 2-4 किसान ही हैं, ये जैसे विधवा हैं, 60 साल वो वाले हैं, तो उन्हें ना देते। किसी को एक आधा बार आ गया 60 साल ना, तो फिर आया ही ना। ये विधवा हैं, इनके पेंशन ना आती विधवाओं की। कह मैं बतेरे ना आपके दूने पैसे दे देंगे, बतेरे पार्टी आम है। और विकास तो है, तो जो सड़क पड़ी है ना, तो समाजवादी पार्टी में तो हो गया, इसमें तो कोई विकास हुआ ना कोई। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार जब से आई, जब से विकास आपको देखने को नहीं मिला है, समाजवादी पार्टी ने विकास किया है। क्या विकास कार्य किए हैं समाजवादी पार्टी ने? ना पोलोले को जो रोड पड़ गया ना, इसमें बड़े गहरे गड्ढे थे, उस सड़क पर मोटरसाइकिल भी ना चल पाती थी, उसने डामर को रोड करवा दिया। और हम जहाँ बैठे हैं इसमें डर के गड्ढे थे बिल्कुल, तो वो भी समाजवादी पार्टी ने करवाया है। ये दिवाली भी उसने कराई है, और जब से कोई विकास ही ना हुआ। लेकिन यहाँ पर जो विधायक है वो तो समाजवादी पार्टी की है। हाँ, विधायक तो जब से ना आए हैं, जब से ये सरकार आई है, जब से वो भी ना लौटे बिल्कुल भी। हाँ, इधर को ना आता कोई भी। हाँ। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं चाचा, विधायक की चलती नहीं है? यहाँ कहाँ चल रही है विधायक के? चलते तो आते भी। विधायक मतलब आते भी नहीं है अब? आप लोगों से मिलने विधायक आखिरी बार कब आया था? कहाँ आया?
अरे हैं तो जब एक नहीं भाजी हैं जो मरे थे ना, जब ही आई थी पिंकी। और अब ये गोपी मरे थे एक प्रधान दूसरे, तो जब आ गई पिंकी ना। तो कितना वक्त हो गया? ये हो गए होंगे कोई 1.5 महीना आए हुए पिंकी को। अभी तो 40 महीना हुआ। अभी 1 महीना भी ना हुआ। हाँ तो हाँ अभी 1 महीना भी नहीं ना। तो मतलब विधायक जब आते हैं, जब या तो कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम होता है या फिर कोई बड़ा आदमी, जैसे कि प्रधान आप बता रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई हो, अच्छा, तो जब भी आता है। हाँ जब डेथ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या जायजा लेने नहीं आते विधायक की भैया कितना काम हुआ है या फिर ये काम है, ये सब देखने के लिए? ना ना बिल्कुल भी ना आते इधर को। हाँ इधर को लौटते ही ना बिल्कुल। वो जब वोट पड़ जाए जब, तो हमारे साहब इस पार्टी को वोट दियो, ऐसा करवा देंगे आपका। तो यूँ कह रहे थे नोएडा बन जाएगा है, हमने तो देख लिया कि ऐसा ऐसा, ये कहीं भी नोएडा ना बना। तो ये भैया जैसे कि बता रहे हैं कि पार्टियां वादे तो बहुत करती हैं, बोलती हैं भैया नोएडा बना देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचा है आप लोगों ने? तो सोचा ये कोई विकास थोड़ा बहुत होवे, कोई आकर मिला तो उससे पक्के तरीके से कहेंगे भैया कि जो विकास करो तो वोट देंगे, ना तो वोट देने के ही ना। तो अब की बार विधायक आपके घर आएगा, आपके सामने हाथ जोड़ेगा कि भैया हमारी पार्टी को वोट दो, अब आप क्या करेंगे? तो दे देंगे वो, कम से कम वादा तो करे आकर। है तो पक्का वोट देना है पक्का। बस। वादा तो आप बता रहे हैं ना, जैसे कि अब इन्होंने बताया आपकी उम्र 70 साल हो गई है, तो 70 साल में तो आपने कई पार्टियों को देख लिया होगा आपके गांव में आके वादा करते हुए हाथ जोड़ के, भैया हमें वोट दे दीजिए। कोई खराब है भी यहाँ। तो मतलब अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अब ये बंदा जो आ रहा है, ये मुझसे झूठा वादा नहीं करेगा, ये मुझसे सच्चा वादा करेगा और ये काम करेगा, वो कैसे पता लगेगा आपको? पता तो खैर लग ही जावा है आदमी को, जो खोखली बातें हैं उसके तो बातों से पता चल जा। अच्छा, तो मतलब कैसे बातों से आप पता कर लेते हैं? और आपकी जो विधायक हैं यहाँ की, ये आपके गांव आई होंगी और उन्होंने आपसे वादे किए होंगे, ठीक है, आप बता रहे हैं कि काम नहीं हो पाया, फिर भी इतना विकास काम नहीं हुआ है। जब यहाँ रास्ता ना था ना, सड़क ना थी, तो पिंकी आई थी, उन्होंने कही थी हम सड़क डलवा देंगे इधर को, तो उन्होंने काम करवा दिया। मगर जब से भाजपा आई है ना, इधर काम ना हुआ। अच्छा, इस गांव के मुख्य मुद्दे क्या है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस चीज़ की आपको गांव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? खेतों में पानी, बिजली, सब सही चल रहा है? बिजली तो सही चली है, बहुत बढ़िया। बिजली तो सरकार में सही मिल रही है, मगर इस सरकार ने जो गौशाला बनवाई थी ना, तो जिन्होंने बनवाई थी पैसे खाली होंगे उन्होंने, पट भरी है खेतों वाले, खेतों में नुकसान और हो गया। अभी तक कोई गाय तो उसमें बनी ना, गौशाला बन गई, वो तो ऐसे नुकसान हो रहा है। और साहब यहाँ बंजर पड़ा गौशाला का, कम से कम 12-13 एकड़ बंजर है। तो यहाँ इस गांव में गौशाला बनाने की बात की गई? हाँ हाँ गौशाला बन गई। अच्छा, हाँ बनी, तो दिवाले वाले फूटी पड़ी, टीन भी उड़ी पड़ी है, और अपना सामान भी उठा के ले आ रहे हैं लोग। अच्छा, तो वहाँ पे गायें वगैरह अभी तक नहीं रखे गए हैं? हाँ कुछ भी ना है। तो ये तो सरकार की सही योजना थी कि गौशाला बन जाएगी तो अपना गाय पानी इसमें पल जाया करेंगे। और नदी पर है 12 एकड़ कम से कम, तुम देखोगे वहाँ सब नदी जोती पर सब लोगों ने जोत रखी है। जो ज़्यादा दबंग आदमी है ना, वही जोत लें उसे। हाँ, और गरीबों को कुछ भी ना मिलता। ये गरीबों को क्या मिल जाएगा क्या? तो हम तो ये चाहें अगर ये नदी छूट जाए कम से कम, जो गौशाला है तो बंजर पड़ा रहेगा, बालक उलक तो खेलने में कम से कम उसमें। या बेचारे जो कमजोर आदमी हैं उनके कच्चे मकान हैं, उसमें मट्टी ले आया करेंगे, मगर उसमें रत्ती भी मट्टी भी ना ला सकते, सब जोत रखी हो। जब सरकार बढ़िया थी वो कह रही थी ना, जो दबंगों को हम ऐसा करेंगे, तो हमारे सामने जब 5 साल इस सरकार में हो गए तो उन दबंगों से ज़मीन छूट जाती हो। गरीब को तो है बंजर के ताई घूट डालने के ताई जगह न मिलती। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि चाचा कह रहे हैं भैया कि जो बीजेपी पार्टी है वो वादा करती है कि जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, वो इस सरकार में दूर रहते हैं। इस सरकार में गुंडे बदमाशों के लिए कहीं जगह नहीं है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कि खुद इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त हैं कि कहीं पर भी अगर गुंडे माफिया होते हैं या तो उनके घर पे बुलडोज़र चलवा दिया जाता है या फिर उन्हें जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर इस गांव में कुछ ऐसे लोग हैं, जो ऐसे बाहुबली मौजूद हैं, जो आज के समय में भी ज़मीनों पर कब्जा करके उन पर मनमाने जो काम है वो करते हैं। तो चाचा, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? रात में आप लोग निकल सकते हैं बाहर? सुरक्षा व्यवस्था तो सही है वैसा। हाँ कोई डर ना, रात में पानी भी चला में कोई परेशानी ना। मतलब सब बढ़िया है? पुलिस घूमती है चक्कर में, रात में चक्कर काटती है? पुलिस तो पैसा वालों को सुना। हाँ गरीब की ना सुनती। हाँ चाहे कोई कांड करके चले, अब जैसे पैसा दे देवे ना उनकी सुना। हाँ चलो भैया, और भी लोग हैं हमारे पास जिनसे हम बात करेंगे।
यहाँ पर नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। अनस जी, आप नौजवान हैं, गांव का माहौल समझते हैं, मतलब अभी जो भी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल भी जानते होंगे, पढ़े लिखे हैं होंगे, स्मार्टफोन आजकल चला रहे हैं आप लोग, तो दुनियादारी तो खैर पता लग गई कि भैया स्मार्टफोन में आजकल सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो देखते रहते होंगे वीडियो वगैरह। तो आप वोट देते हैं? देते हैं अच्छा, किस आधार पर वोट देते हैं? जी। मतलब क्या सोचकर वोट देते हैं? कोई घर का बड़ा बुजुर्ग है जो आपको बताता है इसको वोट देना चाहिए? मतलब सुविधा के लिए देते हैं, बहुत ज़्यादा सुविधा होना चाहिए, मतलब सुविधा, कोई विकास वगैरह। यहाँ तो कोई विकास दिखता ना। क्या विकास चाहते हैं आप सरकार से कि ये विकास होना चाहिए? इनसे पूछे बताएंगे। आप बता दो, भी ये नहीं बता रहे आप, बताइए क्या विकास होना चाहिए गाँव में? विकास क्या होना चाहिए? गांव के रास्ते सही होने चाहिए। गाँव के रास्ते बने हुए होने हाँ, चाहिए। और क्या? सड़क नालियाँ नदी छूटनी चाहिए लोगों की। गौशाला की कुछ लोगों ने टीन उठा ली दबनगिरी से, क्या हमारा प्रधान बन गया, हमने तो अब टीन उठा ली, उठा कर अपने घर को ले आए। उसके बारे में कारोबारी थाने में उनके साथ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। खैर ये तो बात की चीज़ है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वोट देते होंगे आप, क्या उम्र हो गई आपकी? हमारी 30 साल होगी। 30 साल हो गई आपकी उम्र, तो मतलब वोट देना आपने 12 साल पहले से चालू कर दिया है ना? तो वो वोट आप देते हैं तो आप मतलब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है ऐसा कुछ कहता है कि भैया यहाँ प्रधान है गांव का, या इस पार्टी को वोट दो, कैसे वोट देते हैं? है तो समाजवादी को वोट देना है। मतलब फिक्स कर रखी है ये पार्टी है और इसको वोट देना है, समाजवादी पार्टी को वोट देना। अच्छा, बीजेपी को क्यों नहीं देना? बीजेपी का कोई ऐसा नेता आता ना जो कहे हमसे जो वोट देना। अच्छा, अगर बीजेपी का नेता आपको कहेगा कि भैया हमें वोट दे दो, हम आपके लिए विकास करेंगे, आप दे देंगे बीजेपी? हाँ, भरोसा होगा तो क्यों ना देंगे। जब हम वोट दे दें उसे विश्वास ना हो तो उससे फायदा क्या वोट दे के? कुछ तो सोचेंगे। विश्वास कैसे कैसे आपको विश्वास कैसे आएगा कि ये बंदा मेरे लिए काम करेगा? आप कैसे विश्वास करेंगे उस पर? सिर्फ बोलने से? बोलने से क्या, आदमी आने जाना पहले से ही बरकरार रखा है। हारने के या जीतने के बाद ये ना देखे भाई हाँ मैं हार के ना जाऊं। जो लोग आगे उसका ही तो विश्वास करेंगे, जो आ गए ना तो उसका क्या विश्वास करना। तो मतलब जो आपके गांव आप कह रहे हैं कि आपके गांव आएगा, आप लोगों के हाल चाल पूछेगा, गांव की स्थिति देख कर जाएगा, दौरा करेगा, आप उसको वोट देंगे? हाँ, उसको ही वोट देंगे। जो आगा जाएगा उसका ना देंगे कि आप आज टिकट कर दिया सर, वो आज कर दिया वो सर, लड़ा अपने घर जाकर बैठ गया, उसका वोट ना है। जो आगा पूछेगा उसका ही वोट है। अच्छा, आप बोल रहे थे कि मतलब समाजवादी, आपने छूटते ही बोला कि आप सीधा समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। समाजवादी पार्टी आपको क्यों पसंद है, बीजेपी क्यों नहीं? समाजवादी की जो विधायक हमारे यहाँ की पिंकी यादव वो आ जाती हैं। हाँ, वो आ जाती हैं। उन्होंने रास्ता भी कराया है हमारे यहाँ इधर का, मुंगरेजपुर से पलोला तक, और ये भी हाजीपुर से मुंगरेजपुर तक। और किसी विधायक ने कोई काम ना कराया हमारे यहाँ। हाँ, किसी पार्टी से नहीं। ये समाजवादी पार्टी ने कराया काम, तो इसलिए विधायक पिंकी यादव को ही वोट दिया जा रहा है। तो भैया यहाँ की बहुत लोकप्रिय विधायक हैं पिंकी यादव, जिनके बारे में हम इस गांव के शुरुआत से सुनते हुए आ रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रघुवीर। क्या? रघुवीर नाम है मेरा। रघुवीर। अच्छा, रघुवीर जी क्या करते हैं आप? ऐसे ही मैंने मजदूरी करें। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? हो गए 70 साल। 70 साल उम्र हो गई। मतलब कई आपने चुनावी दौरे देख लिए? हाँ हाँ हाँ। देखो यहाँ तो ऐसा है, ये छोटा सा गांव है नहीं, थोड़ी सी बस्ती है ये, और सब एकता में है। और ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ मतलब गांव का रुख होता है वहीं सभी लोग जाते ही हैं, है नहीं। अब मान लिया जाए कि बहुत सा बड़ा गांव होता है, कुछ तो किसी पार्टी को चुनते हैं, कुछ किसी पार्टी को चुनते हैं, मगर यहाँ तो ऐसा है माहौल कि जो सब एक तरफ को ही जाते हैं। छोटे छोटे गांव कई बार यही गांव डिसाइड करते हैं कि हमें किसको प्रधान मुख्यमंत्री बनाना है, किसको विधायक बनाना है। तो गांव का कोई एक बंदा तो ऐसा होगा, मतलब जो नेतृत्व करता होगा। ऐसा निकल ही आते हैं। कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं कि आपसे भी अगर हम कह रहे हैं मान लिया जाए, और हमने मतलब अपना हिसाब देखा तो हम कहेंगे कोई भी निकल सकते हैं। मगर बहरहाल बात यह है कि जहाँ पूरा गांव जाएगा इस समय तो उनमें कोई शहर जाएंगे।
अच्छा, कौन बताएगा कि गांव सबको यहाँ पर जाना चाहिए वोट देने के लिए? ये परेशानियों की वजह से ही सबका गांव का एक ही एकता हो रही। अच्छा, एक दिन पंचायत लगती है क्या ना वोटिंग से पहले? पंचायत कुछ नहीं, अरे पंचायत क्या ऐसी यहाँ हुक्का पीना बैठ गए। आज जैसा आप मड़िया में से उस पुज्जी से उठ के आए हो, तो 2-4 जगह ऐसे मतलब सब लोग अपना दो छोटा सा गाँव वहाँ बैठ के, तो वहाँ बैठ के बातें हो गई। तो मतलब जो ठिकाने होते हैं जैसे कि ये चौपाल, एक आप कह लीजिए कि जो बैठने के जो ठिकाने होते हैं यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करते हैं, उसके बाद डिसाइड हो जाता है। बस 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 क्या भाई कैसे सोच रहे हो क्या यार, ऐसा करो क्या है, कह रहे हैं भाई आपका किसको बना रहे हो विधायक, क्या भाई ऐसा बनाओ, तो ऐसे ही हो चल जाता है। छोटे छोटे गाँवों में, बड़े बड़े गाँवों तो ऐसा क्या साहब, कोई खिंगे को जा रहा है, कोई खिंगे को जा रहा। अब यहाँ तो एक इतना छोटा सा गाँव है जैसे कि एक बड़ा परिवार होता है बस। हाँ मैं बताऊँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी का गढ़ बोला जाता है इन सब जिलों के जो आसपास के मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, तो मतलब यहाँ पर बीजेपी क्यों नहीं पसंद करते लोग? वो यही है कि आप लोगों के सामने ये बातें सुनने मिल ही रही हैं कि आगे रहे कि वायदे कर गए लोग और फिर यहाँ आन के देखते नहीं भाई क्या हो रहा है इस गांव में, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी को परेशानी है क्या नहीं है, ये बातें हैं। और क्या है, मान ले जाए भाई हमसे आप वायदा कर दें कि साहब हम आपके गांव में आ रहे हैं और मतलब हम ऐसा काम कराएंगे, और फिर बाद में आप नहीं आए तो फिर आपको क्या कहा जाएगा? 5 साल पहले तो इससे 5 साल पहले समाजवादी पार्टी थी। हाँ सही, 5 साल पीछे अच्छा करा आपके दौर में आके जो। लेकिन यहाँ पे तो जो समाजवादी पार्टी का जो है वो गढ़ है, ठीक है, कई सालों से यहाँ पर समाजवादी की सीटें ही निकलती हैं और बीजेपी तो यहाँ पर आई ही नहीं। तो आपको नहीं लगता कि मतलब यहाँ पे मतलब कुछ चेंज होना चाहिए, यहाँ पर भी बीजेपी, एक बार बीजेपी को मौका देना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ऐसा चल ही रहा है, चल ही रहा है। चाहे तो मतलब गांव का प्रधान भी अगर बनने आए तो वो भी थोड़ा सा घगाड़ हो जाए, थोड़ा सा बदलता रहे मामला तो सही रहे, वो सुनवाई भी हो गया फिर उसमें। अच्छा, हाँ ये है मतलब। अच्छा, तो मतलब अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे। गांव का विकास आपका जैसे कि हो रहा है, हाँ ठीक है, बाकी ज़िले में मतलब कई सारे ज़िले ऐसे हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 75 ज़िले हैं, और लेकिन बीजेपी का जो है बाकी ज़िलों में बोलबाला है। सिर्फ ये आसपास के जो कुछ ज़िले हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बना चुकी है, तो बाकी ज़िलों में अगर हम सुनने में, जैसे कि हम सुनते हैं, हम टीवी पर भी देखते हैं, बीजेपी से बहुत लोग खुश हैं। भाई आपका तो काम ही है भाई, आप तो मतलब जाजिया लेते फिर रहे हैं भाई, हाँ किसकी सरकार बनेगी, कहाँ से बनेगी, कैसा बनेगी, तो आप तो जाजिया ले रहे हैं ना इस चीज़ के, तो वो आपको आंकड़ा लगा लो। सीएम का फेस किसको देखना चाहिए? हाँ? अरे हम तो हैं, सीधा सवाल, सीएम का फेस किसको देखना चाहिए? सीएम तो आप देखो साहब, आगे चल कर पता हम कैसा क्या बता दें आप अभी इस टाइम। मैं आपसे, आप किसको देखना चाहते हैं? ये हमारे यही है क्या है ना, वो क्या नाम है यार इनका, ना अखिलेश जी। अच्छा, अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जिनका कहना है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? वसीम आलम। वसीम जी, आखिर क्यों बीजेपी को आप सपोर्ट करते हैं? यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने अब तक बात करी, सब समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, इकलौते आप मिले में जो आप बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्या मुख्य कारण है? अपना अपना मन है, जिसे जो चाहे, हमें बीजेपी अच्छी लगती है हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, तो मतलब आप किस आधार पर वोट देते हैं? आप क्या, आपके मुख्य मुद्दे क्या रहते हैं? मुख्य वही यही है कि जो है प्रधानमंत्री का नारा है, सबका साथ सबका विकास। सब कुछ सब चीज़ मिलती है। अच्छा, तो मतलब आपके गांव में विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य हुए, अभी बिलाक प्रमुख साहब ने बहुत बड़ी सड़क बनवाई है हमारे यहाँ, 500 कुछ मीटर की है। जी। तो इस वाले विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि मतलब किसका पगड़ा भारी रहने वाला है इस बार? बीजेपी का भाई पक्का, बीजेपी जीतेगी। तो यहाँ पर ये भैया कह रहे हैं कि भैया बीजेपी जीतेगी, और यहाँ पर और लोग हैं जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का पगड़ा इस बार भारी रहने वाला हमने तो पहले बता दिया। हाँ मतलब समाजवादी पार्टी क्यों भारी भारी रहेगी? ना हम तो उसे नहीं लड़ा रहे साहब। तो आप किसे लड़ा रहे हैं? हम तो अखिलेश जी को बनाएंगे साहब अपने। समाजवादी पार्टी के तो मुखिया अखिलेश जी है ना इस समय। हाँ तो हम तो नहीं बनाएंगे जी। तो आप क्यों बनाएंगे? अरे ये काम है किसी का, ये काम है किसी के भाई, ये खाते हैं योगी जी का, गाते हैं अखिलेश जी को, हम लड़ाते हैं बीजेपी को, जिससे जो कर ले खुलेआम। ये खा रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, गुन गा रहे हैं किसी का, वही वाला सिस्टम है इनका। यूँ कह रहे हो ऐसा, झूठ बोल क्यों बोल रहे हो भैया?
हाँ अब आपके ही लोग हैं, आपके ही गांव के वासी हैं, वो कह रहे हैं भैया आप खाते हो। गाँव के हैं तो क्या बात है भाई, झूठ ही बोल लो। राशन तो चलो वो दे ही रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। यहाँ को भाई यहाँ ही थोड़ा दे रहे हैं, पूरी यूपी को दे रहे हैं वो। चुनाव हो रहा है, पूरी यूपी में ही चुनाव चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबको सब चीज़ मिल रही है, इसमें तो कोई दो राय है ही ना। अपनी अपनी समझ है, जिसे जो जाए लड़ाए। क्या है कि यूपी को जो तुम कह रहे हो कि साहब वो अनाज दे रहे हैं, तो पूरी यूपी को दे रहे हैं या हमारे गांव को दे रहे हैं अकेले को? मतलब आप भी मान रहे हैं ना कहीं बीजेपी काम कर रही है। हाँ करती तो है ही। भाई ये बीजेपी के आदमी है, बीजेपी को लड़ाएंगे जी, हमें पक्का पता है इनका। तो देखिए भैया, हम तो बस यही कहना चाहेंगे, जो पार्टी आप लोगों के लिए काम कर रही है आप उसी को वोट दें और काम के आधार पर वोट दें, क्योंकि पार्टी किसी की नहीं होती है। काम, आपका काम जो कर रहा है आप उसके आधार पर वोट। हम तो सीधा सीधा बीजेपी कर रही है। हाँ, हम तो बीजेपी को देंगे। जिंदगी में 2 वोट दिए, दोनों बीजेपी को, तीसरा आपका फिर बीजेपी को। एक बार में हम छोटे थे, पिछली बार बड़े थे, अब को और बड़े हो गए, आने वाले टाइम में और बड़े हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर लोगों को आपने सुना, लोगों का कहना है अपनी अपनी पार्टी का लोग यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ही होगी कि आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। जनहित टाइम्स के लिए शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।